अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स जो बिजली के बिलों में लग के आ रहा है, उस हवाले से काफ़ी ह्यू एंड क्राई चल रही है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। मेरी 3-4 वीडियोज़ इस पे आ चुकी हैं, लेकिन हर वीडियो के अंदर जो हमने चीज़ें शेयर की उसमें काफ़ी सारी वेरिएशन पाई जाती है। और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को उन्होंने कहा था कि इमीडिएटली इसको ख़त्म कर दिया जाए और बिल्स इशू किए जाएँ विदाउट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनका आता है 200 यूनिट्स तक, उनके लिए एग्जाम्प्ट किया जाएगा और बाकियों पे होगा। अब ये दो डिफरेंट किस्म की आरा आ गई और हमारा ख्याल ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने चूँकि फ़ैसला दिया है तो कोर्ट के फ़ैसले को फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगस्त के बिलों में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आ गया। अब अगेन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है और उसमें उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं लगेगा। और उस हवाले से उन्होंने वापडा और नेपरा को कहा था कि वो कंज्यूमर्स के बिजली के बिलों के ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना चार्ज करें। और उसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेड को बुला लिया था कि जी आप आएँ और आप बताएं कि जी लोगों के जो कंसर्न्स हैं उसको क्यों आप रिज़ॉल्व नहीं कर रहे। तो ये बड़ा क्लियर कट फ़ैसला है, सस्पेंड हो गया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट अगेन एक दूसरी तरफ खड़ी है और आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अगेन ये कहा है कि जी ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस हैं इनकी एग्जेम्पशन 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट्स कर दी गई है। और ये भी इंटरेस्टिंगली 31 तारीख का फैसला उनका बयान है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का ये 30 तारीख का बयान है। तो अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि क्या वो गवर्नमेंट के बयानात को इम्पोर्टेंस दें और ये समझें कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया है, या वो लाहौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो बयान है उसको कंसिडर करें। तो यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है इस हवाले से। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि 75% जो कंज्यूमर्स हैं वो कवर हो गए हैं 300 यूनिट्स तक। अगर हम एग्जाम्प्ट करते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो 75% यूज़र जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे, तो 25% इसको पे कर रहे होंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये एक ऐसी ज़्यादती है जिसका अज़ाला होना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हर महीने बिला नागा बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके साथ साथ ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को अलग से डालने की कोई वजह समझ नहीं आती। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक और न्यूज़ ये है कि पावर टैरिफ जो है ना वो एक दफ़ा फिर इंक्रीज़ किया जा रहा है। यानी आपने देखा था कि तकरीबन 11 रुपये के करीब इजाफ़ा लास्ट मंथ में हुआ था और बल्कि इसी मंथ में हुआ था, और अभी अगेन ये फ़ैसला किया गया है कि बिजली की कीमतों में 4.69 के करीब जो है वो इजाफ़ा कर दिया जाए। तो बड़ा हार्श डिसीजन है और अगेन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आवाम को किस जुर्म की ये सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की कंपनियों के या गवर्नमेंट के जो पेट हैं वो तो कभी भी नहीं भरते। जब हाफ़ था ये रेट तब भी इलेक्ट्रिक कंपनीज लॉस में थी, और जब ये 3 बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, ये पिछले 4 महीनों में अगर आप देखें तो तकरीबन 8 रुपये के करीब एक दफ़ा इजाफ़ा हुआ पर यूनिट, फिर 11 रुपये के करीब एक दफ़ा इजाफ़ा हुआ, और अब अगर ये 4.70 के करीब इजाफ़ा होता है तो आप देखें कि कितना ज़्यादा इजाफ़ा है। और उसके साथ साथ आप सेल टैक्स भी लगा रहे हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स भी लगा रहे हैं, और दीगर चार्जेस जिसमें एक्साइज ड्यूटी और दीगर चार्जेस शामिल हैं वो भी आप लोगों पे लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, वो आने की तवक्को है। लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है, जो कुछ वो कमा रहे हैं वो बिजली के बिलों में दे रहे हैं और वो अपनी ग्रॉसरीज़ और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के काबिल नहीं रहे। तो गुर्बत की लकीर से तो वो पहले ही नीचे जा चुके थे। अब मुझे लग ये रहा है कि वो लोग शायद
बिजली के बिलों को फाड़ कर बाहर रोड पे ही निकल आएंगे और वो अपने कनेक्शंस को भी डिस्कनेक्ट करवा देंगे, क्योंकि ये वाकई वो प्राइसेस हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े लोगों की चीखें निकल गई हैं। इसलिए बाब इख्तियार से ये गुजारिश है, एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आवाम के हाल पे रहम करें। वो महंगाई के पिस्से हुए हैं और वो इंतहाई मुश्किल में, इंतहाई कसम पुरसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आप क्या कहते हैं इस हवाले से। और मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।